हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू विद जीतू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब महाशिवरात्रि आ रही है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू विद जीतू चैनल की तरफ से। दोस्तों, तो शिवरात्रि जब आता है तो सभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं और शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाते हैं जब हम उसमें, तो बेल पत्र, धतूरा, जो कि शिव जी को बहुत पसंद होता है। आजकल तो प्रचलन चल गया है रुद्र अभिषेक का। दोस्तों, तो उसमें सारी चीजें मिलाई जाती हैं, दही, दूध, दही, घी, सभी चीजें मिला के, और तब शिव जी का रुद्र अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, तो शिवरात्रि आ रही है और सभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं। दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है जब शिवरात्रि आती है। तो ये एक प्रश्न जरूर हमारे दिमाग में आता है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, अब तक जो भी आपने जानकारी हासिल की है, शायद मुझे लग रहा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। जब भी आप शिव के मंदिर में जब जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन, आप देखेंगे बहुत कगार में जो है भीड़ रहता है। आपको धैर्य बनाए रखना है और अपना बच्चा परिवार का हिफाजत भी करना है, ताकि भीड़ में जो है आपको कोई नुकसान न हो। वैसे तो महादेव की कृपा सभी भक्तों पर रहती है। जो भी भक्त वहां गए हैं वो खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा। दर्शन तो भगवान जरूर ही देंगे उन्हें, और आप सभी लोग जो हैं दर्शन लेंगे भी, मुझे पता है। तो इस तरह से माहौल जो है बना के रखिए और जो है भगवान का आशीर्वाद जो है जरूर लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का वह पावन पर्व है। इस रात्रि में तत्व, साधना, आत्मचिंतन प्रतीक जो है दोस्तों मानी जाती है। इस शुभ अवसर पर सभी जो है भक्त जो हैं उपवास भी रखते हैं और रुद्राभिषेक भी करते हैं, जैसा कि बिट्टू जी ने आप सभी को बताया है। अभी ओम नमः शिवाय का दोस्तों जो है एक जाप करने का एक प्रचलन बना हुआ है। आप जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यदि आप सपोज करिए इस तरह से यदि आप जाप करते रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है माला लेकर जो है ओम नमः शिवाय का 108 बार जो है जाप जो है लें। क्यों 108 बार जाप लेना जरूरी है? हाँ, कोई भी अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं जी जी, तो उस पे 108 मोती होती है। हाँ। तो 108 मोती का जो जाप हम करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि 108 मोती जो हैं उसका जो है आप जाप करते रहिए और ओम नमः शिवाय जो है बोलिए। दोस्तों, महादेव की कृपा से जीवन के जो सभी जो कष्ट जो होते हैं वह दूर हो जाएंगे, मन को शांति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवाह होगा। और इस महाशिवरात्रि में आइए सभी शिव भक्त जो हैं मिलकर इस जीवन को शिवमय बनाएं और सभी लोग जो हैं सही रास्ते पर चलें। इस तरह का जो है हम प्रेरणा जो है लें भगवान से। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन रात्रि है जब शिव और शक्ति का दोस्तों मिलन होता है। और रात्रि अज्ञान से ज्ञान की ओर जो है जाता है और अंधकार से प्रकाश की ओर जो है लेके जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। हमारी जो है दुआएं हमारे सभी भक्तों के साथ है। जो भी दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं कि आपका जीवन जो है वह काफी खुशियों से भरा रहे और इस साल जो महाशिवरात्रि है आप खुशी खुशी जो है अपने परिवार और बच्चों के साथ मनाएं। ये जो है मेरी अग्रिम दुआएं हैं आप सभी के लिए जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं। यदि आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में जो है ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय लिखकर जो है आप जो है अपनी हाजिरी जो है जरूर लगाएं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी मेहनत है आपने उसकी जो है सराहना की है। और यदि आपको कुछ त्रुटि लगे तो वो भी हमें बताने की कोशिश करें। क्या जी बिट्टू जी? बिल्कुल सही बात है। तो भोले बाबा की कृपा मिलती रहे। और महाशिवरात्रि आ रहा है तो महाशिवरात्रि में ही महा लिखा हुआ है, तो उसका अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, तो उसका फल दुगना हो जाता है। और जैसे कि ओम नमः शिवाय हम लोग बोलते हैं, तो ओम नमः शिवाय बोला जाता है जब हमें सबके लिए पूजा करना पड़ता है। जी, हाँ। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करके बोलते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय है तो शिवाय नमः ओम करेंगे, हाँ। तो वो हम सिर्फ अपने लिए मांगेंगे। लेकिन ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं तो हम अपने पूरे घर परिवार, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं और सारी चीजें हैं, उनके लिए मांगा जाता है। दोस्तों, तो मेरे को तो जब भी मैं पूजा करती हूँ
तो मैं सबके लिए मांगती हूँ। और जब लाइव में भी मैं जाती हूँ तो मैं हर समय यही बात कहती हूँ कि सबका जय भोलेनाथ, हम सबका भला हो। ये तो जानकारी जो आपने दी है यह काफी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ओम नमः शिवाय अच्छा, और आपको शिवाय नमः ओम दोनों में क्या अर्थ है। बिट्टू जी ने इस बात की जो है बहुत ही अच्छी जो है प्रतिक्रिया की है कि ओम नमः शिवाय अच्छा, और शिवाय नमः ओम में क्या अंतर है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि दुनिया की सबसे पहली लव जो शादी हुई थी, लव मैरिज किसकी हुई थी? ना, नहीं पता। शिव पार्वती जी की सबसे पहली लव मैरिज हुई थी। ओके ओके ओके, तो चलिए। शिव पार्वती जी का जैसा बंधन है उसी तरह से बंधन हम सब लोगों का बंधा रहे, और इस कृपा के साथ हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं दोस्तों। और मैं तो ये पूजा बहुत सालों से और बचपन से ही, मतलब जब हम लोग छोटे थे तभी से हमारे पापा मम्मी कराते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी की कृपा तो है, हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। जी जी जी। और जहाँ पे हमें सही रास्ता चलना है वो भी दिखाते हैं। और समय समय पर अगर हम कभी भटक जाते हैं तो वो भी रास्ते से वो हमें आगाह कराते हैं दोस्तों। तो शिव जी की कृपा हमारी सारी यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर परिवार हैं, सभी सुखी रहें, बस यही कामना हम लोग करते हैं। और शिव जी को एक लोटा जल अगर चढ़ाते हैं, और शिव जी को भांग धतूरा बहुत पसंद है, तो भांग धतूरा जरूर चढ़ाएं। और एक वाइट कलर का फूल आता है वो भी चढ़ाएं। अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने सब चीज को प्रसन्न कर लिया। महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही दोस्तों जरूरी है। बहुत आसान है, एक लोटा जल और महादेव प्रसन्न। लेकिन मन में कुछ भी पाप रख के नहीं चाहिए। अपना मन साफ करके अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं और आपके भाव अच्छे हैं तो महादेव ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। तो महाशिवरात्रि आ रही है, आप सभी लोग अच्छे से मनाइए। और बिट्टू भी जीतू की दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और अगर महाशिवरात्रि की दुआएं और शिव जी का साथ रहा तो हम आगे भी आप लोगों के साथ पूरा जो जीवन जो है वह शिवमय हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे से जी पाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ रहेंगे दोस्तों। तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए और आस्था कभी टूटनी नहीं चाहिए। आस्था एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान का साथ और परिवार का साथ बहुत जरूरी है जीवन में। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भाव लेके जाइए भगवान के पास और भाव से पूजा कीजिए। और यहाँ तो बेंगलोर में बहुत भीड़ लगती है दोस्तों। सुबह से लाइन लगती है, 2-2, 3-3 घंटे बाद लाइन आती है, तब हम जाके शिव जी को जल चढ़ा पाते हैं। लेकिन जब जल चढ़ा लेते हैं और आरती धूप तो काफी जो अगरबत्ती, है तसल्ली मिलती है उसके बाद से। आरती धूप जब कर लेते हैं तब हमें वो थकान नहीं महसूस होती है जो हमने 2 घंटे खड़े होकर किया था, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया, हमने जल चढ़ा दिया दोस्तों। तो मैं जीतू जी चाहूंगी कि आप, भोले बाबा का दिन है, आने वाला है, तो आप एक भजन जरूर सुना दें। जी जी, भजन जो है मैं सुनाऊंगा क्योंकि हमारा वीडियो का कंटेंट हमने डाला है दोस्तों। हमारे जीतू जी हैं जो, और हम तो बचपन से ही शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग पूजा करते हैं शिव जी की। पापा भी हमारे भक्त हैं और शिवरात्रि जब आती थी तो हम सब लोग व्रत रहते थे। तो मुझे लगता है कि आज जीतू जी जो मिले हैं हमें, तो शिव जी की कृपा से मिले हैं। और जो भी कुंवारी लड़कियां हैं अगर पूजा करती हैं और सच्चे मन से जो भी पूजा करता है वो शिव जी सब देते हैं। जी जी, गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है। और ये जानकारी जो है मुझे लग रहा है कि आप सबको जो है अपनानी चाहिए और इसे जो है अमल करना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन एक लोटा जल जाके शिव मंदिर में जरूर डाले और शिव जी से कहे कि हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। और उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसके लिए पहले उनका शुक्रिया अदा करें और बाद में जल चढ़ाएं। मेरा तो यही है कि मैं जब भी जाती हूँ तो उनको जो उन्होंने हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करती हूँ
और तब जाके पूजा करती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से शिवरात्रि आ रही है, बहुत ही पावन दिन है। और सबसे पहली लव मैरिज जो हुई थी वो शिव पार्वती जी की हुई थी। तो मैं चाहूंगी कि जीवन में शिव पार्वती की तरह ही हमारी जोड़ी बनी रहे बिट्टू भी जीतू की। तो इस तरह से शिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन है। और अगर आप व्रत करते हैं तो रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें, और जागरण करके ही भजन कीर्तन करते रहें। और हमारे यहाँ होता है भजन कीर्तन, और सभी मंगलमय हो जाएगा अगर भजन कीर्तन होता है जिस दिन शिवरात्रि होती है दोस्तों। तो मैं चाहूंगी कि जीतू जी एक भजन जरूर सुनाएं और हमारे सभी दर्शकों के लिए सुनाएं। तो दोस्तों बिल्कुल सही इन्होंने कहा है, और जो इन्होंने कहा है इसके लिए जो है मैं अभी भजन जो है मैं सुनाता हूं लाइव के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को। उसी का जो है एक दो लाइन जो है पंक्ति जो है आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। दोस्तों आप सभी को लोगों को अच्छा लगे ये जो है मैं जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हैं इसी तरह से लाइव में जो है आते रहें और खुश होते रहें दोस्तों। और शिव जी में इतनी शक्ति है दोस्तों कि अगर मरा हुआ इंसान अगर है और जिंदा करने की शक्ति हमारे शिव जी में है, हमारे भोले बाबा में है। और आप देखे हैं उनके गले में एक विष रखे हैं। हाँ। तो विष रखना कितनी बड़ी बात है। और उनके सिर पे जो है वो गंगा जी हैं। और शिवरात्रि के दिन जीतू जी आपको पता है क्या, शिवरात्रि के दिन उनका जूड़ा खुलता है, वो उसी दिन स्नान करते हैं और उसमें से सारी चीजें निकलती हैं शिव जी के। यही सब महानता है दोस्तों। तो भगवान और शिव, भगवान और आदमी में बहुत फर्क है। भगवान भगवानी है और हम इंसानी हैं। तो दोस्तों भजन जो है आप सुन लीजिए। गजब कर डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, 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 गजब कर डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने, 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 गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने। इस तरह का दोस्तों कार्यक्रम जो है आपको शिवरात्रि के दिन नाइट में करना होगा, सो दैट आप जागरण कर सकें और जागरण करके जो है लोगों को जो है मन बहला सकें। दुनिया तो गंगा नहाने को जाए, दुनिया तो गंगा नहाने को जाए, जुरे में रख डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने। दोस्तों इस तरह का जो है भजन कार्यक्रम जो है आपको करना होगा। दुनिया तो सांपों से है डरती, सारी दुनिया सांपों से है डरती, गले में रख डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने। सारे जहां में चंदा का उजाला, सारे जहां में चंदा का उजाला, माथे पे रख डाला मेरे भोले ने, माथे पे रख डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुलम कर डाला मेरे भोले ने।
सारी दुनिया तो नंदी से है डरती, सारी दुनिया तो नंदी से है डरती, चरणों में रखे डाला मेरे भोले ने, चरणों में रखे डाला मेरे भोले ने, 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 गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुल्म कर डाला मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुल्म कर डाला मेरे भोले ने, सारी दुनिया की है महले अटारी। सभी लोगों को 2 महला 3 महला, किसी को 2 BHK, किसी को 3 BHK है। भगवान के पास कुछ नहीं है दोस्तों। तो सारी दुनिया की है महले अटारी, सारी दुनिया की है महले अटारी, पर्वत पर डेरा डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने, जुल्म कर डाला मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, मेरे भोले ने, हाँ मेरे भोले ने, जुल्म कर डाला मेरे भोले ने, गजब कर डाला मेरे भोले ने। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इस तरह का जो है कार्यक्रम यदि आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में यदि करते हैं तो 100% जो है आपका समाज जो है वह जो है शिवमय हो जाएगा, और आप जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है अच्छे से जो है धूमधाम से मना सकते हैं। लाइटिंग का प्रयोजन कर लीजिए और थोड़ा गाना बजाना का प्रोग्राम रखिए, भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखिए। उस दिन सोइए नहीं, उस दिन भजन कीर्तन करिए। अगर आपका व्रत है तो औरतों के साथ करिए, और भंडारा भी कर सकते हैं, और खूब अच्छे से भजन कीर्तन होता रहे और भगवान का नाम चलता रहे, तो कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। और हर जन्म में जीतू जी जैसा पति मिले, और शिव जी की पूजा की है और जीतू जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। और हर जन्म में मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। और शिव पार्वती की जोड़ी की तरह हमारी जोड़ी बनी रहे और हमेशा खुशहाल रहे, और सारा परिवार खुशी से झूमता रहे और खिलखिलाता रहे। और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस खुशियां घर में आती रहें, त्योहार हम मनाते रहें, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे हमारी सारे परिवार के साथ, और सारे दोस्त साथियों के साथ, हमारी सारी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू भी जीतू की तरफ से। दोस्तों ये बिट्टू, मैं जीतू, आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी लोग जो हैं सुखी, स्वस्थ और जो है जीवन में आगे बढ़ते रहें। शिव भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये हमारी दुआएं हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और बिट्टू और जीतू की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आप क्या कहेंगे कुछ? जी जी, इसी तरह से बनी रहे, आप सभी लोगों का भी जोड़ी बनी रहे, ये जो है हमारी कामनाएं हैं। और भगवान का कृपा जो है आप सब पर बनी रहे। आप सभी लोग जो हैं भगवान के समक्ष जो है जब भी पूजा करने जाते हैं तो अपनी मुरादें जरूर मांगे, और यदि कुछ गलती किए हैं तो उसके लिए क्षमा याचना भी जरूर कहें। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको कंटेंट यदि अच्छा लगा हो, यदि लग रहा हो कि कुछ ह्यूमर हो, और यदि लग रहा है कि कुछ जो है ज्ञानवर्धक बातें बिट्टू एंड जीतू ने यदि कुछ बताया है, तो इसे जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप कभी भी शिव जी के सामने और भगवान के सामने झुकने का मौका मिले तो जरूर झुकिए। वही एकमात्र सहारा है जीवन के, जो कि हमें सही दिशा और सही निर्देश देते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी कुछ भी गलत होता है तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। तो इस तरह से भगवान और भक्त की जोड़ी बनी रहे। और शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू भी जीतू की तरफ से। आप लोगों की भी जोड़ी हमेशा बनी रहे शिव पार्वती की तरह। और मैं भी चाहूंगी कि जीतू जी की साथ हमारी भी जोड़ी बनी रहे और अंत समय तक साथ ही रहें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं एक रोचक जानकारी के साथ। तो शिवरात्रि आप लोग मनाइए और अच्छे से शिव जी को प्रसन्न कर लीजिए, हम भी करेंगे। और रविवार का दिन भी है। जी जी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बिट्टू भी जीतू चैनल। अगर कोई वीडियो बनाता है तो कमेंट थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा सा कमेंट अच्छा लिखा करिए और कैसा वीडियो लगता है जरूर बताया करिए। थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों को भोले बाबा की कृपा बनी रहे और हमारे पर भी बनी रहे भोले बाबा की कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा होना जरूरी है। जी जी। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्नेह से बनाया है हम बिट्टू भी जीतू ने। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। थैंक यू आप सभी को। जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बिट्टू भी जीतू चैनल। ये कुछ पिक्स हैं जो कि आप को अच्छे लगेंगे, शिव जी के साथ हमने खिंचवाई है। तो इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें बिट्टू भी जीतू के साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी लोगों का शुक्रिया।